आप अपने बच्चों की सेवा करोगे, करते ही हो, कुटुंब परिवार का भरण पोषण करते हो, उसी का ध्यान करते हो, उसी में आसक्तवान हो करके सारी उम्र बर्बाद कर देते हो। मिला क्या? दुख। जन्म मरण रूपी अत्यधिक दुखों से छुटकारा तब तक नहीं मिलता है जब तक अपने व्यूही, अपने अंशी, अपने अवतारी श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को अपने गले का हार न बना लिया जाए। अच्छा, प्रसंग चल रहा था श्रीमान व्यास नंदन परमहंस परिव्राज का आचार्य जतिपति दिनेश भगवान नंद नंदन के अभिन्नावतार। स्कंद पुराण में आया है, नंद नंदन रूपोयम श्री शुक भगवान ऋषि। भगवान खरगुणेश्वर परिपूर्ण ऋषि, समस्त मंत्रों के दृष्टा व्यास नंदन श्री सुखदेव जी नंद नंदन के साक्षात अवतार हैं। ध्यान रखेंगे। देखिए, नंद नंदन के अवतार श्री सुखदेव जी, नंद नंदन के अवतार श्री वेदव्यास जी, नंद नंदन के अवतार श्री परीक्षित जी, आनंद नंदन के अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण। ये चारों के चारों भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ही हैं। एक श्रोता हैं, एक रचयिता हैं, एक श्रोता हैं, एक वक्ता हैं, एक परोसगारी करने वाले हैं। राधे राधे। आपने कोई उत्सव आया, कोई भंडारा करने का विचार हुआ, बढ़िया चीज़ ले आई, एक नंबर की है, गौ का घी 16 रुपये किलो, एक नंबर मेला, एक नंबर सूजी, एक नंबर सब कुछ। लेकिन आपने क्या किया? थोड़ी कंजूसी कर ली, हलवाई 2 नंबर ले आए, सारा काम गड़बड़ कर देगा। यदि 2 नंबर का सामान है, 1 नंबर हलवा है, फर्स्ट क्लास कर देगा वो। इसी प्रकार देखिए, भगवान श्री श्याम सुंदर की वाणी का अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण। रचयिता कौन? भगवान के ही अवतार कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज। भोजन करने के लिए बैठे कौन हैं? परीक्षित जी महाराज। परोसगारी कौन करते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज। बहुत से देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि हैं, प्रधान श्रोता श्रोत्र श्रेष्ठ श्री परीक्षित जी हैं। ऐसा आया है, आप लड्डू की परोसगारी कर रहे हो, आप पूरी कर रहे हो, आप सब्जी कर रहे हो, आप मिठाइयों की कर रहे हो, लेकिन यदि आप अपने जान पहचान को एक लड्डू ज़्यादा दे दिया, एक कलाकंद ज़्यादा दे दिया, एक मोहनथाल ज़्यादा दे दिया, अड़ोसी पड़ोसी देख रहे हैं, तो क्या होगा? महाभारत में लिखा है, पंक्ति भेदो भवेत काना। जो पंक्ति भेद करता है उसको अगले जन्म में काना होकर जन्म लेना पड़ता है। काना 100 में सुर, 1000 में काना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। प्रश्न पहले आ चुका है। श्रीमान सुखदेव जी ने कहा था, हमारे गुरुदेव सुखदेव जी के शिष्य हैं श्री सूत जी महाराज। हमारे गुरुदेव जी ने परीक्षित जी को 7 दिन में कथा सुना करके श्याम सुंदर की मोहन महल लीला में जा करके प्रवेश करा दिया। तो श्रीमान शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज हमने तो सुना है सुखदेव जी महाराज किसी गृहस्थ के यहाँ उतनी ही देर ठहरते जितनी देर में एक गैया का दूध निकाला जाता है। 2-4 घंटे तो नहीं लगते हैं, इतनी ही देर रहते वहाँ। और आप कहते हो 7 दिनों तक राजर्षि सत्तम, पांडुकुल भूषण, अभिमन्यु कुमार, उत्तरा के लाडले लाल, राजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित जी को 7 दिनों तक लगातार कथा सुना दी। ये कैसे संभव? तो उन्होंने कहा, यही तो भगवान श्याम सुंदर की मधुरतम लीला की विशेषता है। जहाँ कहीं मधुरतम लीला की बारिश हो रही है,
वहाँ आप गए, समय का अभाव, चलो 10 मिनट हम सुन लें, लेकिन सुनते सुनते 10 घंटे बीत गए, पता नहीं पड़ा। इसी प्रकार से भगवान श्री श्याम सुंदर की मधुरतम लीला ने श्री सुखदेव जी को ऐसा आकृष्ट कर लिया कि वहाँ 7 दिन तक रहना पड़ा। परीक्षित जी ने कहा, हे भगवान, बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, हमको मालूम है, एक बात बताइए, महाभारत का युद्ध हुआ, एक तरफ पांडव, एक तरफ कौरव, दोनों पक्षों की सेनाओं की संख्या बड़ी तगड़ी। कौरवों की संख्या है 11 अक्षोहिणी और पांडवों की सेना की संख्या है 7 अक्षोहिणी। बहुत बड़ा अंतर है। कैसे क्या हुआ संक्षेप में सुना देते, सुनो। परीक्षित जी कहते हैं, परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी कहते हैं, कौरवों का आज अंतिम युद्ध है। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे, शांति दूत। समस्त ब्रह्मादि देवता आकाश में, देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि सबके सब पहुंचते हैं। भगवान शांति दूत बनकर गए, बड़ा अनोखा आनंद आवेगा। सब सब बैठे हैं सभा में, देवता लोग ऊपर से दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने कहा, ये राजन कुल विभूषण धृतराष्ट्र जी, आप ही राजा हो, आपका पुनीत कर्तव्य है। पांडवों युधिष्ठिर आदिकों के पिता पांडु जी, मुकुट उन्हीं को मिला था, राज उन्हीं को मिला था। शाप के कारण चले गए, आपको मुकुट दिया, वास्तविकतया उनका अधिकार है, लेकिन हम आए हैं शांति दूत बन करके। बहुत बड़ा नरसंहार हो जाएगा, उस रक्तपात को बचाने के लिए मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ, और सुन लीजिए, मैं जो यहाँ करूँगा वही होगा। मेरी बात को शर्माथों पांडव लोग मान लेंगे। आधा राज्य कम से कम दे दीजिए। यदि आधा राज्य देने में आपको किसी प्रकार की आनाकानी हो, मात्र 5 गांव दे दीजिए। एक एक गांव लेकर के 5 पांडव शांति के साथ रहेंगे। सुनते ही धृतराष्ट्र तो कठपुतली था, उसका बड़ा बालक दुर्योधन, कली का अवतार, पाप का अवतार, कलमस का अवतार, उसने सुनिए केशव, सुचक्रे न दातव्यम बिना युद्धे न केशव, सुई की नोक के बराबर हम भूमि नहीं दे सकते, चाहे कुछ हो जाए। वीर हो गया वसुंधरा, हम दान में नहीं लिए उनसे। अब तो रणांगण में ही निर्णय होगा, जो जीतेगा उसकी भूमि होगी, जो हारेगा तो जयगोपाली। बहुत बड़ी बात है। भगवान श्याम सुंदर चुप हो गए। इधर धृतराष्ट्र ने जब पता लगा कि श्री कृष्ण शांति के दूत बनकर आ रहे हैं, ऐसी व्यवस्था हुई, मत पूछिए। दुर्योधन से दुशासन का घर जो था ज्यादा सुविधामय थी, वहाँ व्यवस्था थी बहुत ज्यादा। धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन तो अपने घर में नहीं, दुशासन घर में उनको ठिकाना है, उनको दान पुण्य अच्छा लगता है। जो ही श्री कृष्ण आवे तो सैकड़ों गौओं का दान कर देना उनके सामने, मृगचर्म का दान करना, ब्राह्मणों को दान करना, साधु संत महात्माओं को खूब दान करना, ताकि खुश हो जाएंगे। अर्थात घूसखोर ये कुछ को उत्कोच, ये घूस दे देंगे तो खुश हो जाएंगे। लेकिन भगवान तो भगवान होता भी है। भगवान श्री कहीं नहीं जाते हैं, सीधे सभागार में आते हैं,
बात निरंतर समाप्त हुई। अब दुर्योधन ने कहा, केशव अब भोजन का समय होगा, चलिए प्रसाद पाने के लिए। बड़ी व्यवस्था की थी उसने, बहुत ज़्यादा। जिसका अन्न खाओगे उस ओर आपको होना पड़ेगा, नियम है। अन्न में, उस सामग्री में ऐसा प्रभाव है, उसने जो खिलाया आपका इधर उधर हो ही जाएगा। भगवान का नहीं, देखिए हम आपके यहाँ नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? आप, हमने युधिष्ठिर जी को अपना बड़ा बड़ा भाई माना है, तो उनके जो शत्रु वो मेरे शत्रु, उनके जो मित्र मेरे मित्र। भोजन दो प्रकार के होते हैं, प्रीत भोज्यानि भोराजन, आपद भोज्यानि भोज्यानि चश्रणु। दुर्योधन सुनो, एक प्यार का भोजन होता है। कोई आए, आपने बड़े प्रेम से खुद दे दिया, अरे नहीं इच्छा नहीं है, लेकिन प्रेम में आकर के आपको 2-4 रसगुल्ला कलाकंद दिखाना ही पड़ा। एक है आपातकालीन, यदि भोजन नहीं करें प्राण हमारे निकल जाएंगे। कैसे? तो उपनिषद में आता है, एक बार भयंकर अकाल पड़ा, पेड़ की पत्ती, पेड़ का छाल भी नहीं मिल पाया, सब निकालने कर खा गए। पानी नहीं मिलता था। अब देखिए दुर्वासा जी महाराज कहीं जा रहे थे, परेशान थे। एक किसी देश का राजा था, उसका हाथी को चराता फिराता है, उसको पिलमान कहते हैं। उसको, उसके पास में उड़द, जानते उड़द होती है, उसको भिगा करके उसने रखा था, जहाँ कहीं भूख लगे खा लेंगे। पेड़ के नीचे हाथी को रख दिया, खड़ा कर दिया, और स्वयं उड़द खाने लगा। इतने दुर्वासा जी आए, और क्योंकि उनके प्राण निकल रहे थे, तुरंत उसकी जूठ उड़द को लेकर मुख में दे दिया। आपने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं निम्न जाति का हूँ, आप सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हो, मेरी जूठ नहीं लो। कुछ नहीं, प्राण बच गए। फिर प्रायश्चित किया। तो आपातकालीन भोजन वो होता है, एक प्यार का भोजन होता है। तो मेरे प्रति तेरे हृदय में प्रेम है नहीं, अब मेरे ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आई है, क्यों भोजन करें? अब भगवान के परम प्यारे भक्त शिरोभूषण पितामह भीष्म आए, हे माधव, कहीं न कहीं तो भोजन करेंगे, हमारे यहाँ चलिए। नहीं, आपके यहाँ अपना तो है नहीं कुछ, राज परिवार का ही अन्न आपके पास में है, इसीलिए हम इस नहीं भोजन करेंगे। देखिए हम जाते अपने चाचा जी के यहाँ, विदुर जी के यहाँ भोजन करेंगे। विदुर जी ने श्री कृष्ण के बहुत बार दर्शन किए थे, बहुत बार। उनकी पत्नी श्रीमती शलभा देवी, उन्होंने श्री कृष्ण दर्शन नहीं किए थे। आज उनके पति ने कहा, विदुर जी ने कहा, देवी शलभा, आज द्वारकाधीश आ रहे हैं, और दुर्योधन ऐसी व्यवस्था की अपनी ओर करने के लिए, आज से पहले ऐसा जुलूस नहीं निकला, ऐसा जुलूस निकालने जा रहा है। बहुत बड़ा रथ होगा, उस बहुत ऊंचा सिंहासन होगा, उस पर श्री कृष्ण बैठेंगे, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। देखें, तुम यहाँ बैठकर दर्शन करना। ऐसा शलभा देवी बैठ गई। समय जुलूस निकला बड़ा जोरदार। भगवान श्री कृष्ण दर्शन करती, जब तक श्री कृष्ण
वो खड़ी थी, सलभा देवी अपनी आंखों से उनके दर्शन करते। श्री कृष्ण द्वारकाधीश अपने नेत्रों से सलभा जी के दर्शन करते। घंटों उन्हीं की तरफ सवारी अपनी जा रही है। जब दूर हो गई सवारी गई तो पेड़ पौधे आ गए तो नहीं दर्शन करेंगे। राधे राधे। कहने का तात्पर्य है ये, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब भगवान श्री श्याम सुंदर बात नहीं मानी गई, अब द्वारका श्री राधे हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर, हस्तिनापुर नहीं द्वारका के लिए, जहाँ द्रुपद राजा की हैं पंजाब। रास्ते में देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि हजारों की तादाद में आकर के भगवान श्री कृष्ण रथ को घेर लिया। भगवान सब जानते हैं, रथ से नीचे उतर कर सबों को नतमस्तक होकर नमस्कार किया। संतों के चरणों की रज भगवान श्री कृष्ण ने अपने महत्व पर धारण किया। उनको इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण जद जदा चरते श्रेष्ठ तत्त देवोत्तर जना, अर्थात हम मानवों को साधु संत महात्माओं के चरणों की रज को अपने महत्व पर धारण करना चाहिए। बंगला प्यार में है, संत पद रज संत पद जल, संत अवशिष्ट अन्न यही महाबल। संतों के चरणों की रज, संतों के चरणों का धुला हुआ जल और संतों का जूठ, यही मानव मात्र की सबसे बहुत बड़ी ताकत है। यदि इन तीनों का सेवन कर लिया, भगवान हस्ता में लगभग हो जाते हैं। कि संतों के चरणों के प्रति, संतों के प्रति कितनी श्रद्धा है इसकी, कितना विश्वास है, कितना प्रेम है, कितना प्यार है, ऐसा समझ करके उसके पीछे पीछे हो लेते हैं भगवान। भगवान ने नमस्कार प्रणाम किया, कहा भगवान आपके दर्शन हमने सभा में किए थे, यहाँ कैसे आ गए? तो सबों ने कहा, सबों की ओर से जो मुखिया था उसने कहा, भगवान एक बात बताइए, आप तो वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, अन्य समस्त सदग्रंथों के द्वारा आप अंतर्जामी माने गए हैं। आपको पता था दुष्ट दुर्योधन आपकी बात नहीं मानेगा, तो आप क्यों शांति के दूत बनकर गए वहाँ? आपको पता था ना नहीं जाना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, देखिए हाथ जोड़ करके, हे जगत बंदी, हे जगत पवित्र करने वाले महात्माओं, यदि मैं शांति दूत बन करके समझौता नहीं कराता, समझौता नहीं हुआ, मैं जानता था युद्ध होता, भयंकर रक्तपात होगा। आप लोग ही कहते श्री कृष्ण तो अंतर्जामी थे, उनको एक बार जाना चाहिए था। आवाज होने के लिए मैं गया, मैं जानता था कि दुष्ट दुर्योधन मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन आप लोगों के मुख से मैं आवाज तो हो गया। जतने कृतन स्थित गोत्र दोष है, प्रयास करना चाहिए, प्रयास में सफलता नहीं मिलती है, प्रयास करने वाला आवाज तो हो जाता है। चलो, इसने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया,
सफलता नहीं मिली। सब महात्माओं ने नतमस्तक होकर के श्री कृष्ण को नमस्कार प्रणाम किया। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं, सूत जी सनकादिकों को सुना रहे हैं, शौनकादिकों को। एक शौनक होते हैं, एक सनकादिक होते हैं। शौनकादिक, सनकादिक। सनकादिक 4 हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। हमारे निम्बारकाचार्य के गुरुजी हुए श्री नारद बाबा। नारद बाबा गुरुजी हुए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4। उनके गुरुजी हुए स्वयं श्री राधा कृष्ण, हंस के रूप में अवतरित होते हैं। 11वें स्कंद में आवेगा। और शौनकादि कौन होते हैं? शौनकादि जी समासो शौनकादि 88,000 महात्माओं के आदि में प्रथम शौनक जी थे। तो सूत जी शौनकादि को था सुना रहे हैं। परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। अब देखिए क्या लीला होती है। कहा राजन, युद्ध होता होता 18वां दिन आ गया। दुर्योधन की जंघा टूट गई। भीमसेन ने अपनी गदा से उसी जांग तोड़ दी, गिर पड़ा। सांस है, उसको वरदान था तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब तुम सुख और दुख की बात सुनोगे। केवल सुख की बात सुनोगे तो नहीं होगी, दुख की बात सुनोगे नहीं होगी। दोनों बातें एक समय सुनाई पड़ेगी तभी मरोगे। ऐसा था। अंत में भगवान श्री कृष्ण सूर्यास्त की बेला में आते हैं। दुर्योधन को क्या समाचार है? द्वारकाधीश कान खोलकर सुन लो, जीत तुम्हारी, जीत मेरी हुई। तुम गए थे भारत को टुकड़ा बनाने के लिए, आधा राज दे दो तो 5 गांव दे दो, टुकड़ा होता ना। मैंने अपने जीते जी भारत को 2 टुकड़ा नहीं बांटा। अब मैं जा रहा हूं, मेरी जीत हुई। और इसके बाद क्या हो तुम जानो। तो होगा क्या? जो स्थिर सम्राट बनेंगे। कहने का तात्पर्य कुछ साधुओं का सिद्धांत है। महात्मा गांधी अर्जुन से भी गए गुजरे थे, दुर्योधन से गए गुजरे। तो बताइए, भारत के 3 टुकड़े, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश था, पश्चिम पाकिस्तान हुआ, पूरा पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान, और बीच में भारत, 3 टुकड़ा। तो बलिहारी देवी स्वरूप इंदिरा गांधी ने समाप्त कर बांग्लादेश बना दिया, स्वतंत्र बना दिया। मुझे भी रहमान की मदद की उन्होंने। ये देखिए ठाकुर जी कृपा से राजस्थान में। अब यहाँ क्या लीला हुई? भगवान का ठीक कहते तुम, तुम्हारी जीत हुई, तुम्हारी जीत हुई। अब राधे श्याम जी श्री कृष्ण चले गए अपने शिविर में है, यहाँ पांडव वगैरह। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, 3 महारथी अलग थे। सूर्यास्त हो गया, वो तीनों आते हैं। देखा राजन क्या करना है? एक मेरी इच्छा रह गई। कौन सी? 5 पांडवों का सर नहीं आया, वो आता तो बड़ा आनंद आता। हे कुल गुरु कृपाचार्य, आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। भला श्री कृष्ण से कौन युद्ध करेगा? हमसे नहीं होगा। कृतवर्मा से कहा हमसे भी नहीं होगा। लेकिन ब्राह्मण श्रेष्ठ था, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, उसने आज जिसको किसी ने नहीं कहा उसको मैं कर दिखाऊंगा, चिंता मत करो।
तो क्या किया, जंघा उसकी टूटी हुई थी, उसमें खून लिया, तिलक लगा दिया, आज के सेनापति तुम 18वें दिन की रात पीतेगी तब ना युद्ध समाप्त होगा। तो पांडवों के शिविर में भगवान ने कहा, सोचा अब दूसरी लीला होने वाली है। आपने श्री कृष्ण, युधिष्ठिर जी, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों के साथ लिया। श्रीमान भीमसेन का, हे द्वारकाधीश, आज तो बड़ी खुशहाली की बात है, यहाँ तो खूब चकाचक पिकनिक मनाना चाहिए। बोले नहीं नहीं नहीं, आज हमको दूसरी जगह रहना है। जमुना किनारे एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे भगवान बैठे हैं और पांचों पांडव बैठे। भगवान संकेती भाषा में कह दिया कि इनको, भगवान शंकर को, आज मात्र आज के लिए आप कोई काम देता हूँ, बताइए। पांडवों के शिविर की रक्षा करना, पांडवों के शिविर की रक्षा करना, कोई जाना नहीं पावे। देखिए श्री सुखदेव जी कहते राजन, उन्हीं की तो सारी लीला है। भगवान बड़े आनंद से, शंकर हुआ बैठे हैं, रात की बात है। धृष्टद्युम्न जिसने द्रोणाचार्य का सर काटा था, वो भी अपने भवन में सो रहा है। पांचों पांडवों को 5 बच्चे सो रहे हैं एक जगह, प्रकाश चकाचक है, बुद्धिमान तो थे ही। दोनों पुत्र अश्वत्थामा, सबसे पहले उन्होंने घूमकर सब देख लिया, शस्त्रागार कहाँ है, बिजली का पावर हाउस कहाँ है, सबसे पहले उन्होंने सबको देख लिया। सब सो रहे हैं थकावट कारण, तो बिजली को खराब कर दिया, अंधेरा हो गया, शस्त्रागार को जा नहीं पावेगा। तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, धृष्टद्युम्न को मार दिया, जितने थे सैनिक सबको मार दिया। द्रौपदी जी अलग बैठी, उनकी दृष्टि में अंधेरा था, ये 5 पांडव सो रहे हैं। ठाकुर जी का विधान देखिए, कुछ बात छूट गई। अश्वत्थामा जब जाते हैं, भगवान शंकर जी बैठे हैं, उन्होंने त्रिशूल को चारों ओर कह दिया, कोई अंदर जाने न पावे, अंदर जाने न पावे, ध्यान रखना। अश्वत्थामा ने मानसी पूजा की, चरण वंदना की। भगवान शंकर जी तो आशुतोष हैं, तुरंत खुश हो गए। बताइए अश्वत्थामा क्या चाहिए, हमको अंदर जाने दीजिए। वो अंदर मेरी दृष्टि में नहीं जा सकते, मेरी दृष्टि में तो अंदर नहीं जा सकते हो, मेरी दृष्टि बचा कर जाओ। अब जाता है तो त्रिशूल नहीं जाने दिया, त्रिशूल के डर के मारे कंपित हो गया, फिर भगाया। भगवान ऐसी बात है, अच्छा इधर आओ। अपने शरीर से यूँ किया, बस में आ गई, आपने त्रिपुर्ण कर दिया, अश्वत्थामा को कृपण कर दिया। अब तुम जाओ, त्रिशूल तुमको गुरु भाई समझेगा, अब भीतर जाने में कोई रोक नहीं, जाओ। लीला रहा लिया सब, तो हल्का मचा दिया उसने वहां जाकर, 5 पांडवों का सर काट कर ले आया। 5 पांडवों के बच्चों का सर अकेला है, करा रहा है। चक्रवर्ती का मुकुट पहनने की लालसा वाला जंघा टूटने पर अकेला कुरुक्षेत्र में करा रहा है, किसी का कोई नहीं है संसार में। जो आप नरक में रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे, कीड़ा मकोड़ा हाथी बिच्छू सर्प बनेंगे, तो
तो आपके हृदय में भगवान स्वयं सर्वेश्वर रहेंगे और रहते हैं। जो आपका सदा रहते हैं उसको आप भूल जाते हैं। माता पिता बंधु बांधव कुटुंब परिवार आपके साथ कब कोई नहीं आया न जाएगा और उसके पीछे रात दिन हम परेशान रहते हैं। कितना बड़ा अज्ञान है। ये अज्ञान की गांठ तब तक नहीं खुलेगी जब तक आपकी आसक्ति आपके परिवार के पीछे रहेगी। चाहे नाम जप लीजिए, चाहे धाम वास कर लीजिए, चाहे भारतवर्ष के 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा कर लीजिए, 33 करोड़ देवताओं की पूजा कर लीजिए, नहीं होने वाला है। ध्रुव सत्य बात है। सत्य बात कर्म कटु होती है। ठाकुर जी का विधान देख क्या लीला हुई, अश्वत्थामा पहुंच जाते। देखो मित्र दुर्योधन, जिसको आज तक पितामह भीष्म ने नहीं किया, मेरे पिताजी द्रोणाचार्य ने नहीं किया, कृपाचार्य ने नहीं किया, कर्ण ने नहीं किया, शल्य ने नहीं किया, उसको मैं करके 500 पांडवों का सरकार कर लिया आया। प्रसन्नता हुई। लो पास में आता है, यूं मारा। तुरंत जय गोपाल जी बोले, ना ना ना, तुमने 500 पांडवों का सर नहीं लाया, उनके बच्चों का सर ले आए। पहले खुशी और फिर दुखी बात आई। तुरंत गोविंदाय नमो नमो हो गए। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान श्याम सुंदर तो अंतर्यामी, भगवान शंकर चले गए त्रिशूल लेकर के। सवेरा होता है, अपने 5 बच्चों का सर नहीं, न जाने कहाँ चला गया। मरे पड़े, मरी पड़ी लाश थी, देख करके रो रही। भयंकर हृदय विदारक करुण क्रंदन को सुनकर सबके सब विचित्र सी स्थिति वहां हो गई है। अब भगवान 500 पांडवों को लेकर आते हैं। लीलाधारी लीला देखी। अर्जुन ने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जिस दुष्ट ने तुम्हारे 500 बच्चों का सर काटा, उसका सर काट करके लाऊंगा, उस पर बैठ कर तुम स्नान करना। भयंकर प्रतिज्ञा है। श्रीमान श्याम सुंदर ने कहा, अर्जुन बड़ी कठोर प्रतिज्ञा तुमने कर ली है, ये कैसे काम होगा? का प्रभु, आप जिसके रक्षक हो उसी कठोरता कोमलता कुछ नहीं है, सब चकाचक है। चलो अब ठाकुर जी का विधान देखे रहे क्या हुआ। दुष्ट अश्वत्थामा का जब मालूम पड़ गया, अरे राम राम, मैंने तो बर्बाद कर डाला, पांडवों के कुल खानदान को नहीं रहने दिया। अर्जुन नहीं मानेगा, उनको मार डालेगा। रथासीन होकर भागा। इधर भगवान सारथी हैं, अर्जुन चले रथ पर। उसने क्या किया, एक नदी था, नदी आचमन करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, महाप्रलय की स्थिति आई। भगवान से श्री अर्जुन ने कहा, भगवान क्या करना चाहिए? तुम्हें ब्रह्मास्त्र का श्रवण ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही होता है, तुम्हें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। श्री अर्जुन ने भी आचमन आध्यात्म करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए। अब महाप्रलय की स्थिति आ गई। वेदव्यास जी आते हैं, भगवान कहे, प्रभु आप तो लीला पुरुषोत्तम हो, लीला पुरुषोत्तम, पुराण पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, सब आप हो, और से में महाप्रलय हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। भगवान ने कहा, अर्जुन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकता है, लौटा नहीं सकता। तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी कर सकते हो और लौटा भी सकते हो, दोनों को अपनी ओर खींच लो। खींच लिया। देखिए, एक बार अपने पिता से वाद विवाद करने लगा अश्वत्थामा। मैं आपका बेटा हूँ, आपका चेला हूँ, आपका शिष्य हूँ, हमसे ज़्यादा अर्जुन को मानते हैं,
ये क्या बात, हमको नहीं पढ़ा उनको पढ़ाते हो? अच्छा ठीक है। सबके सब भोजन कर रहे थे छात्रावास में, आपने विद्यार्थी को भेजा सबको बुलाने के लिए, कहा ठीक है अभी आता है। तो अर्जुन बोल रहे थे, गुरु जी ने बुलाया है, हाथ में गिलास में पहुंच गए। अब आया अश्वत्थामा, कहा देख पहले तुम्हारे पास गया था मेरा विद्यार्थी, तुम भोजन में मस्त थे, इसके हाथ में देख लो मुंह में नहीं लिया। तुम मेरे अधिकारी हुए कि ये अधिकारी हुए? अच्छा देखो, ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा दिया, संवरण करना किसी को नहीं सिखाया। अब सबको एक एक लौकी दिया, लौकी जो जमुना से पानी ले आओ, जो पहले आवेगा उसको ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर खींचने का हम सिखा देंगे, विद्या सिखाएंगे। ठाकुर जी का विधान राजस्थान जी सबके सब जाते हैं। उधर भगवान कृष्ण वरुण से कह दिया सावधान, अर्जुन जाए उससे पहले एक लोका भर करके रख लेना, उनको दे देना, खाली तुम अपने पास रख लेना। जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बेड़ी हो। भगवान श्याम सुंदर के आदेश को शिरोधार्य करके वरुण देवता तैयार थे, वो गए हैं। इनको पता नहीं पड़ा अर्जुन को, यूं किया हाथ को छूट गया, दूसरा कमंडल आ गया, बहुत तेजी में आते हैं। तो कैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो सब सीख गए, अपनी ओर खींचने की विद्या केवल अर्जुन को सिखाई। इसे अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र अपना बने दोनों को अपनी ओर खींच लिया, शांति हो गई। वो भागा पैदल, अर्जुन थोड़ी देर जाकर पकड़ लिया, पकड़ कर अपने रथ पर बिठाया। भगवान ने कहा तूने प्रतिज्ञा की मेरे सामने, हे द्रौपदी, पांचाली, हे जगसैनी, तुम्हारे बच्चों को जिसने काटा है उसका सर काट करके लाऊंगा, उस पर बैठ करके तुम स्नान करना। कहा था ना, भूल गए? करो नहीं। वहां करुण क्रंदन हो रहा है, 4 पांडव थे, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं, बांध दिया था। द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं, सुनिए, आपने इनके पिता से विभिन्न प्रकार का अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त की, अरे ब्रह्मास्त्र संवरण करने की विद्या प्राप्त की। गुरुवत गुरुपुत्रेषु तत्पुत्रेषु भर्तृवत्, धर्मशास्त्र कहता है गुरु जी से, गुरु जी के समान गुरु के बेटे में भाव रखना चाहिए, और गुरु जी के बेटे में पौत्र में भाई के समान रखना चाहिए। गुरुवत गुरुपुत्रेषु तत्पुत्रेषु भ्रातृवत्, साक्षात ये गुरु जी के समान है। सुनिए, इनका सर काटने पर, द्रौपदी जी कह रही बड़ी सभा, इनका सर कटने पर क्या मेरे 5 बच्चों के सर मिल जाएंगे? जिंदे होंगे? नहीं होंगे। ऐसा नहीं करिए, जैसे मैं विलाप करती हूँ इसी प्रकार इनकी मृत्यु पर इनकी माँ कृपी देवी रोएगी, और उस ब्राह्मणी, पतिव्रता ब्राह्मणी की आंखों से आंसू की एक बूंद धरती पर गिरेगा तो पांडव कुल का सर्वनाश हो जाएगा। छोड़िए छोड़िए, देखिए वह विवाद खड़ा हो गया। अर्जुन की बात, द्रौपदी जी की बात का समर्थन अर्जुन भी करते हैं, युधिष्ठिर जी भी करते हैं, नकुल सहदेव करते हैं, लेकिन भीमसेन का ना,
इसने हमारे बच्चों को मारा है, इसका सर मैं फोड़ूंगा गदा से। भगवान श्री कृष्ण भीमसेन को अलग ले गए। देखिए, आप सब कुछ कर सकते हो, आप पृथ्वी को उलट पुलट कर सकते हो, अपनी गदा की चोट से इसका सर फोड़ दोगे, 1 सेकंड मर गया, तकलीफ हुई नहीं हुई। ऐसा इसको दंड दिया जाए, जब तक जीवन तब तक कष्ट हो। ये बढ़िया कि तुरंत मार देना बढ़िया नहीं प्रभु, जिसमें जीवन पर्यंत कष्ट भोगे ऐसा करो, ठीक है। युधिष्ठिर जी ने कहा था, ने ब्रह्म बंधु हंतव्य, ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करने वाला ब्राह्मण अधम है, ब्राह्मण में भी अधम है, उसको प्राण दंड नहीं देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राण दंड के बाद दूसरा दंड दे सकते हैं ना? हाँ, दे सकते हैं। अब समझौता हो गया सबका। भगवान का, अर्जुन देखो, मेरे नियम है, ब्राह्मणाधम में भी, ब्राह्मणों में भी जो अधम है उसको नहीं मारना चाहिए, कि आतताई बना रहना, आतताई का वध कर देना चाहिए। आतताई किसको कहते हैं? दूसरों की संपत्ति का हरण करने वाला, दूसरे की बहू को हरण करने वाला, शराब पीने वाला, दूसरे घर में आग लगाने वाला, ये सब आतताई कोट मारता है। इसने ये सब क्या नहीं, लेकिन ऐसे आदमी का साथ तो दिया, लाख सागर में तुमको आप सबको जलाना चाह, ये भी था उसमें। चिरहन में समर्थक ये था, विषपान में समर्थक था। इसीलिए दोनों नियमों का पालन करो। ब्राह्मणों में जो कुत्सित है उसको नहीं मारना चाहिए, आतताई को मार देना चाहिए। भगवान के हृदय की भावना समझकर श्री सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, तुम्हारे बाबा ने क्या किया? तलवार की नोक से उसके सर पर एक मणि थी, उसका प्रकाश होता था, छेद करके उसको निकाल लिया। तो उसका प्रभाव, उसका जो प्रकाश था समाप्त हो गया। शिवरात निरापियत, शिविर से धगा देकर बाहर कर दिया, महामरण के समान हो गया। संभावित साकृति मरणाते त्रिच्यते, नहीं अपजस्म दारंदाहु, जो यशस्वी को यदि अगस्त अप्रतिष्ठा हो जाती है, उसे मर जाना ही ठीक है। यहाँ शांति चला गया। इतनी वेदना, इतनी वेदना, इतनी वेदना हो रही है। अब एक नदी किनारे एक पीपल का पेड़ वहाँ बैठ करके श्री कृष्ण हृदय से श्री कृष्ण करने लगा। 2-4 घंटे ही किया है, भगवान श्री कृष्ण पहुँच गए। भगवान, आपके दर्शन अब हो गए, क्या चाहते हो? भयंकर कष्ट, जीवन दूभर हो रहा है, अपने सुदर्शन हमको काट दीजिए, ये तो संभव नहीं है। अच्छा, एक बात है, तुम्हारे कष्ट को हम दूर कर देते हैं। घाव जो हो गया है इसको नहीं भरेंगे। लोग स्नान से पहले तेल लगाएंगे सरसों का, उसे लेकर अश्वत्थामने नमः, अश्वत्थामने नमः, अश्वत्थामने नमः 3 बार करेगा, उसको गोदान का फल मिलेगा, और वह तेल तुम्हारे घाव पर आकर ठीक कर देगा। टाइम लगेगा। सारी व्यवस्था करके राधे राधे किया जिन्होंने, भगवान श्री कृष्ण सब व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी का विधान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा भगवान श्याम सुंदर शुभ मुहूर्त में धरातल के जितने थे देवर्षि उनमें से राजर्षि, जो राजा दोनों पक्ष में नहीं थे, उन सबों को बुला लिया। विधिवत वेदव्यास जी के तत्वावधान में अजात शत्रु युधिष्ठिर जी को भारतवर्ष
के चक्रवर्ती के पद पर अभिषिक्त कर दिया। भगवान श्याम सुंदर उनके राज्य में रामराज के समान व्यवस्था थी, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। युधिष्ठिर जी के राज्य में भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था हो गई, चकाचक राधे राधे। उससे पहले अभी राज तिलक नहीं हुआ है, युधिष्ठिर जी महाराज अपने घर में रो रहे हैं, भीतर से बंद कर दिया किवाड़। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती जी, द्रौपदी सब जाते, खोलते नहीं। अंत तो गत्वा सबों ने भगवान से निवेदन किया, भगवान पहुंचते हैं। भाई साहब, ये धर्मावतार युधिष्ठिर जी, किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलते हैं। वो रोते रोते उनकी आंख सूज गई थी, भगवान के चरणों को पकड़ते हैं। भगवान ने कहा, सुनिए, बैठिए, क्यों रोते हैं आप, क्या कारण है, ये तो बताइए। सत्य की रक्षा करने के लिए आपने काम किया? नहीं भगवान, मैं राजगद्दी नहीं लूंगा। यद्यपि शास्त्रों में वर्णन है राजा को युद्ध करना चाहिए, शिकार खेलना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, पंख है, कीचड़ है, उसमें जाएंगे तब न धोना पड़ेगा पाम, उसमें नहीं जाए। अब ये सब शास्त्र के जो नियम हैं, राजा को युद्ध करना चाहिए, सब करना चाहिए, और जग जाजन करके उस पाप से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए, ये हमको संतोष नहीं दे रहा है। भगवान का चिंता मत करो, ठाकुर जी कृपा से आप चलिए दादाजी के पास, पितामह के पास, वो जो कहेंगे करोगे तो उनके सामने हम कैसे जाएंगे, हम तो हथियार हैं, हमको श्राप दे देंगे। मैं आपको वचन देता हूँ, श्राप नहीं देंगे। श्राप देने लगेंगे मैं उनको मना करूँगा, मेरी बात मानते हो? ब्रह्मांड में मेरी बात छोड़कर किसी बात नहीं मानते हो, अपनी माता की बात नहीं मानते, गंगा जी की। भगवान ने कहा, आप उनको नहीं जानते। आप देखिए, द्रौपदी जी, कुंती जी, नाना प्रकार की सवारियों पर, पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण, सबको सब दूर में सवारी रखी। भगवान पहले पहुंचते, ये नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत पढ़ाया। पितामह भीष्म, आपके चरणों नमस्कार। आंखों से अश्रु विमोचन करते हुए श्रीमान पितामह भीष्म ने कहा, भगवान, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? आप समस्त ब्रह्मांड में एकमात्र आप ही तो बंद लिए हो। आपकी उपासना करनी चाहिए सबों को, आपकी आराधना करनी चाहिए, आपके नाम का जाप पढ़ना चाहिए, आपके रूप का ध्यान करना चाहिए, आपकी लीला का चिंतन करना चाहिए, आपके धाम में निवास करना चाहिए। आप ये क्या करते हो? अच्छा, अकेले आए हो, युधिष्ठिर आदि नहीं? तो युधिष्ठिर जी को डर है, क्यों? तो हमने पितामह को 20 बुझे बाणों के द्वारा हृदय को छलनी बना दिया है, कहीं साफ न दे दे। जोर से चिल्लाने लगे, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। बड़ी तेजी में आते, उनके चरणों 500 पांडव नमस्कार प्रणाम कर द्रौपदी याद से। युधिष्ठिर, बेटे सामने आओ। सब सामने आते। सर में बाण नहीं मारा जाता है, ये युद्ध में ये नियम था, लेकिन इतने बाण मारे सब रथ से नीचे गिर पड़े, सर लटका हुआ है। तो आपने कहा,
पांडव दुर्योधन पांडव कौरव सब थे भाई। एक तकिया दो तकिया सर नीचे लटक गया। दुर्योधन का हाथ बड़े मसलंग लो। दुर्योधन ठहरो, तुमको नहीं, तुम नहीं जानते हो अर्जुन, मेरी जैसी तकिया तुम ही दे सकते हो। आपने 3 बाण मारे पृथ्वी में, आपके सर को ऊपर कर दिया। बड़े आनंद से रह गए। अब लगी प्यास, गंगा जल भर भर के आया करना। बीरोचित पानी ये नहीं है अर्जुन, तुम प्यास बुझा सकते हो मेरी। आपने एक बाण मारा, गंगा जी का फुहारा आया, धीरे 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 उनकी प्यास बुझ गई। देखिए श्रीमान पिता भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर तुम इनको नहीं पहचानते हो, जानते हो द्वारकाधीश को, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप, ये जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। इसीलिए ब्रह्मस्तुति में कहा ब्रह्मा जी ने, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से जोनिम निहितम च सत्य सत्य से सत्य वृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान सत्य बोलते हैं, सत्य करते हैं। क्यों? कि आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से सब तरह से भगवान सत्य की वर्षा करते हैं। सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप भगवान श्याम सुंदर को ब्रह्मा का नमस्कार। क्या कहते हैं युधिष्ठिर जी को पितामह भीष्म, जत्र धर्म सुतो राजा गदा पानिर्विकोदर कृष्ण स्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्ण तत्व विपत। युधिष्ठिर, महा आश्चर्य क्या